वेलकम टू टेक न्यूज ऑफ द वीक। डकडकगो, याहू और यू.com माइक्रोसॉफ्ट ने इन तीनों से अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है। इसकी वजह क्या बन रही है कि ये तीनों ही बिंग की सर्विस को यूज कर रहे हैं और उसका ही चैटबॉट यानी कि बिंग का चैटबॉट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है उससे यूज करते हुए अपनी सर्विस को ये आगे दे रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया है कि आप अपनी सर्विस बनाओ या फिर हम अपना रास्ता अलग कर लेते हैं आपकी सर्विस से। तो ये अच्छा फैसला है क्योंकि ये डिपेंड कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैटबॉट पर। डकडकगो, yahoo.com और you.com ये तीनों सर्च इंजिन्स हैं जो कि आपको ऑप्टिमाइज सर्विस देते हैं गूगल की तरह ही, पर ये सर्विस ले रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की बिंग सर्विस से। यानी कि ये तीनों वेबसाइट एक ही सर्च इंजन बोर्ड को यूज करते हुए रिजल्ट्स दे रही थी। तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे अपना नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसे बनाया गया था 3D प्रिंटर से। उसे ऑफिशियली अब लॉन्च कर दिया गया है। उसके 3 अटेम्प्ट हुए थे। उसके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में फ्यूल प्रेशर का कुछ इश्यू आ गया था जिसकी वजह से उसको लॉन्च नहीं किया गया, पर रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले अब उसका थर्ड अटेम्प्ट हुआ था जिसमें वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और उसने अपनी उड़ान भरी। अब आप कहोगे कि ये 3D प्रिंटेड रॉकेट ही क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि इसमें कॉस्ट कम आती है, इसमें जो इक्विपमेंट लगता है वो भी 3D प्रिंटेड ही होता है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो असल इक्विपमेंट में पैसा लगता है, एक्सपेंसेस लगते हैं, उससे 1000 गुना इसमें कम पैसा लगता है। तो इस हिसाब से इस पर एक तरह का प्रैक्टिकल किया गया, एक तजुर्बा किया गया जो कि कामयाब हुआ। अगली खबर आ रही है एलोन मस्क के ट्विटर की तरफ से। शायद एलोन मस्क को थोड़ा सा धचका लग गया है या फिर उसको कुछ अलग ही कहानी सुनाई जा रही है। एलोन मस्क ने ट्विटर को कुछ अर्सा पहले ही खरीदा था $44 बिलियन में, पर अब उसने एक तरह का कैलकुलेशन किया है। सारे स्टाफ, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने कंबाइन कर कैलकुलेट किया तो एलोन मस्क को ये समझ में आ रहा है कि ये कंपनी 44 बिलियन तो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि ये कंपनी तो 44 बिलियन मार्जिन के करीब भी नहीं जा सकती। तो एलोन मस्क को ये समझ में आया कि ये कंपनी 44 बिलियन की तो है ही नहीं, ये ऑलमोस्ट जो है $20 बिलियन की है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी वर्कर्स है, उन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो भी $20 बिलियन से ज्यादा की कंपनी नहीं है। बहरहाल अब ये उससे फायदा भी उठा रहा है क्योंकि अलग अलग सर्विसेज दे रहा है और सब्सक्रिप्शन पेड पर अलग अलग मॉडल्स भी वो मुतारिफ करा रहा है। अगली खबर आ रही है पीटीए की तरफ से। सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 16,000 के करीब जो हैं जनवरी और फरवरी में कंप्लेंट्स मौसूल हुई अलग अलग नेटवर्क से, अलग अलग रिसीवर्स से, जिसमें सेलुलर मोबाइल नेटवर्क्स भी आ जाते हैं, जिसमें पीटीसीएल भी आ जाती है, और एलडीआई, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल। शायद आपको एलडीआई के बारे में ना मालूम हो। एलडीआई वो सर्विस होती है जो दूर दराज गाँव में या कहीं पर आप कनेक्शन वायरलेस लेते हो और वहां पर अपनी सर्विस देना शुरू कर देते हो। वो ब्रॉडबैंड भी हो सकती है, इंटरनेट भी हो सकता है, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस। तो ये सब एलडीआई में आ जाते हैं। तो इन सब सर्विसेज की जानिब से 16,000 पीटीए को कंप्लेंट्स मौसूल हुई, जिसमें से पीटीए ने ये कंफर्मेशन की है अब मार्च में कि हमने 98% कंप्लेंट्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है। तकरीबन 600-700 रहती हैं, वो भी अनकरीब रिजॉल्व कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा जो कंप्लेंट्स आई थी वो सेल्यूलर मोबाइल से आई थी। मोबाइल फोन यूज करते हैं जिनके पास इंटरनेट सही नहीं चलता या फिर कॉल ड्रॉप्स होती हैं। क्या आपकी कंप्लेन अभी सोल्व हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर भी पीटीए की तरफ से। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन यूजर्स जो हैं वो 124 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं 2023 मार्च महीने में। अगर हम 2022 का डेटा निकालें तो वहां पर आपको मिलता है कि तकरीबन 115 मिलियन यूजर्स 3G और 4G यूज कर रहे थे, बट अब जो हैं तकरीबन 6 से 7 महीने में ही तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स जो हैं 3G और 4G पर आ चुके हैं। ये ओवरऑल जो भी नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान में
उन सब का ही डेटा है, ये किसी एक कंपनी का डेटा नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने यूजर्स जो हैं अब 3G और 4G इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इन सब में जो सबसे कम यूजर्स हैं वो यूफोन के नेटवर्क पर हैं, वो अब भी 3G पर हैं और उनके पास अभी भी 4G सही से नहीं पहुंची है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम यूजर्स जो हैं आज भी यूफोन के पास हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है।